हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें। इस कोर्स की पूरी डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप देखिए बीएससी नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग का कोर्स हम कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें और बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन प्रोसेस और बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, बीएससी नर्सिंग कोर्स की फ़ीस क्या है और बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग करने के बाद करियर एंड स्कोप, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग के बाद सैलरी क्या मिलेगी आपको। ये सभी जानकारियाँ हम इस वीडियो में विस्तार से देखने वाले हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इस कोर्स में छात्रों को थ्योरी लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। बीएससी नर्सिंग का कोर्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर होता है। बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी आईएनसी के द्वारा निर्धारित कोर्सों का अनुसरण ये करता है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग के छात्रों को यही पढ़ाया जाता है कि कैसे मरीजों की देखभाल करें और अहम समय में कैसे एक जिम्मेदार नर्स की तरह काम कर सकें। बीएससी नर्सिंग कोर्स लड़के एवं लड़कियां दोनों कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कोर्स लड़कियां करना पसंद करती क्योंकि नर्सिंग का काम लड़कियां बाखूबी करने में सक्षम रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर 4 चीज़ें बताता हूँ पॉइंट में। तो पहला है कि इस कोर्स को करने के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12th पास होना आवश्यक है। इसके अलावा छात्रों को 12th में पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ इंग्लिश विषय के साथ पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा कक्षा 12 की परीक्षा में छात्रों का न्यूनतम प्रतिशत जो होना चाहिए, तो वहाँ अंकों का प्रतिशत 50% का न्यूनतम होना चाहिए। और चौथी चीज़ है कि छात्रों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष की होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि बीएससी नर्सिंग में हम प्रवेश कैसे करें। एडमिशन प्रोसेस बीएससी नर्सिंग की क्या है, तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसेस है वो एंट्रेंस एग्जाम पे आधारित है, जिसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि 12वीं में 50% से अधिक अंक लाने पर ही प्रवेश परीक्षा के लिए आप एलिजिबल होंगी। अब परीक्षा, इसमें कौन सी परीक्षा होती है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, वो देखिए। इस कोर्स को प्रोवाइड करने वाले कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको देश भर में बहुत सारी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ यहाँ पर नाम बताता हूँ: AFMC नर्सिंग, AIIMS नर्सिंग, CPNET, BHUUET, AUEE, LHMC, SRHU, MAJU एंट्रेंस एग्ज़ाम, KIMS यूनिवर्सिटी नर्सिंग। ये सभी कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर आयोजित करवाए जाते हैं। आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे करके आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स की। अब बात आती है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स की अवधि क्या है। तो यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स 4 साल का होता है, जिसमें कि 8 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है। नर्सिंग कोर्स फीस क्या है, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स की फ़ीस इंडिया में करीब 20,000 से लेकर के 1.5 लाख तक हो सकती है और ये अलग अलग कॉलेजों पे डिपेंड है। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करने के आपको क्या फ़ायदे हैं वो मैं भी यहाँ पर आपको पॉइंट्स में बताऊँगा। तो पहला पॉइंट है इसमें कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको पूरे विश्व में कहीं भी जॉब के अवसर खुल जाते हैं। नर्सिंग के पेशे में वेतन पैकेज भी अच्छा खासा मिलता है, जैसे कि हर कोई हाई सैलरी पैकेज वाले जॉब करना चाहता है। इसके अलावा बहुत से देशों में नर्सों की कमी है, इसलिए बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग पेशे के लिए एक सकारात्मक बिंदु भी ये हो सकता है। अब जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद नौकरी और करियर विकल्प इसमें क्या क्या हैं। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आजकल करियर के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। अपनी पढ़ाई पूरी होने पर छात्र कई निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों में भी नौकरी पा सकते हैं, जो आज के समय में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इसमें आपने प्रोफेशनल
नर्सिंग के साथ पीजी डिग्री भी की है, तब इसमें आप स्पेशलिस्ट एजुकेटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बीएससी नर्सिंग के छात्रों को कहाँ पर रोज़गार मिल सकता है। तो यहाँ पर है कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, रेलवेज, डिफेंस सर्विसेज, क्लिनिक्स एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, नर्सिंग साइंस स्कूल एंड रेलवेज एंड पब्लिक सेक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर आपको रोज़गार मिल सकता है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग के बाद आपको यहाँ पर वेतन क्या मिलेगा, तो सैलरी आफ्टर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी इंडिया में लगभग 10,000 से 30,000 रुपये की होती है। आपकी सैलरी आपके कॉलेज डिग्री के आधार पर मिलती है। वेतन पैकेज आपके स्किल और वर्क अनुभव के हिसाब से आपका अलग भी हो सकता है। अब बात आती है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें। तो यहाँ पर पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 10th पास करें और अच्छे मार्क्स लाएं। इस कोर्स को करने के लिए आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाना होगा, क्योंकि 12th में साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका 10th में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आपको 12th में साइंस सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। इसके अलावा आप 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 12वीं में एडमिशन करने से पहले आपको आगे क्या बनना है उसको देखते हुए अपना 12th के स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट का चयन करते हैं। अगर आपको नर्स बनना है तो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय को लेकर के चयन कर 12वीं पास करना होगा, और 12वीं में 50% से ज़्यादा मार्क लाने पर ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप योग्य होंगे। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दें। तीसरा, अच्छे कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और उस एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने पर ही आपको अच्छा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कॉलेज मिलेगा। आमतौर पर एंट्रेंस का एग्ज़ाम मई-जून में होता है और इसका रिजल्ट आमतौर पर जून-जुलाई में निकल जाते हैं। बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर के अगर आप लेना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होइए तो आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसलिए कोशिश ये करें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, और ध्यान रहे नर्सिंग की पूरी प्रैक्टिकल ज्ञान लेने का कोशिश करना, इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब टॉप 5 नर्सिंग कॉलेजेज इन इंडिया में टॉप 5 नर्सिंग कॉलेज कौन से हैं। तो बीएससी नर्सिंग के लिए इंडिया में टॉप 5 कॉलेज की बात करें तो इसकी मैं यहाँ पर आपको कुछ नाम बताता हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आर्मेड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर, ये कुछ कॉलेज हैं जो कि बहुत ही बेस्ट है इंडिया में आपके बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आपका यहाँ पर कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि हम आशा करते हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग डिटेल जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की वो आपको मिल चुकी होगी। अगर फिर भी आपके मन में बीएससी नर्सिंग क्या होता है और बीएससी नर्सिंग कैसे करें इसको लेकर कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बाकायदा पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर जब भी मैसेज देखूँगा तो रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।